Assalamu alaikum. This is Manzoor sir, welcoming you again in the online classes of 10th मैथमेटिक्स। इस वक्त हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का ये एक चैप्टर है। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नीचे हमें कुछ प्रोग्रेशंस दी गई हैं, या इनको हम सीक्वेंसेस कहेंगे या लिस्ट कहेंगे। इनमें हमें देखना है कि इनमें कौन से प्रोग्रेशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इनमें से कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है तो आप उसकी कॉमन डिफरेंस लिखिए और उसकी नेक्स्ट 3 टर्में भी लिखिए, यानी जितनी टर्में दी गई हैं उसके बाद और 3 टर्में जो हैं वो भी आप लिखिए। सो लेट अस सॉल्व। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर। सबसे पहले हमें देखना है कि ये ए पी है कि नहीं है। यहाँ पर हम पहली 2 टर्म की डिफरेंस देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1। 4 माइनस 2 डैट इज़ 2। चलिए ये तो हो गई पहली 2 टर्म की डिफरेंस। अब थर्ड और सेकंड A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 8 माइनस 4, ये 4 है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अलग अलग निकलती है। पहली 2 टर्म की डिफरेंस 2 है, थर्ड और सेकंड टर्म की डिफरेंस 4 है। इसके बाद हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि पहले ही डिफरेंट निकलता है तो यहाँ पे हम कहेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स इज़ नॉट सेम देयरफॉर वी विल से द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। सिंस डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive terms is not same, so therefore we will say therefore it मतलब the given sequence is not an AP। तो ये AP नहीं है। तो इसमें वो अगली 3 टर्में जो बता रहा था क्वेश्चन कि आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, तो वो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये AP नहीं है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2, 5/2, ये एक सीक्वेंस है। 3, 7/2 डैश डैश। तो इसमें आप हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1। पहली 2 टर्मों की सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की डिफरेंस क्या है 5/2 माइनस 2। ये बन जाएगा ऐसे 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 1/2। इसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म A3 माइनस A2। थर्ड टर्म 3 है माइनस 5/2। तो यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस होगा 2 3 ज़ार 6, ये बन जाएगा 6, 2 3 ज़ार 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। 6 माइनस 5 क्या होता है 1/2। इसी तरह अगर हम निकालेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस थर्ड टर्म है 3। तो यहाँ पे लिखिए 7, 2 3 ज़ार क्रॉस कीजिए ऐसे 7 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई लिखिए 2। तो ये बन जाएगा 7 माइनस 6 1/2। तो यहाँ पर देखिए हर 2 टर्म की डिफरेंस सेम बनती है। पहली 2 टर्म की डिफरेंस 1/2 है, थर्ड और सेकंड टर्म की डिफरेंस भी 1/2 है, फोर्थ और थर्ड टर्म की डिफरेंस भी 1/2 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक AP है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिनस डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive terms
is constant. Constant मतलब fixed. So therefore we will say therefore it is an AP. तो ये AP है. अब इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर जो AP है उसकी कॉमन डिफरेंस आप निकालिए हियर. तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अभी जो 1/2 निकलता था यही कॉमन डिफरेंस है. आल्सो अगर हम इसकी पहली टर्म देखेंगे, पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है 2. अब इस क्वेश्चन में एक और डिमांड है कि जो भी सीक्वेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकलेगी उसकी आप नेक्स्ट 3 टर्में आपको निकालनी है. नेक्स्ट 3 यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म दी गई है. अब हमें क्या करना है? हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म निकालनी है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स और तो सबसे पहले हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म. इसके लिए फॉर्मूला है A+4D जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, या जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला. अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है उसके लिए रूल है A+4. यहाँ A का आप कम कीजिए, 5 से A कम. अच्छा, यहाँ A का वैल्यू दीजिए. A का वैल्यू क्या है? 2 + 4D. D का वैल्यू दीजिए 1/2. 4 × 1/2 तो ये बन जाएगा 4 + 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 जार, ये 2 × 1 = 2, ये बन जाएगा 2 + 2 = 4. तो ये आपने निकाली फिफ्थ टर्म. इसके बाद अगर आप सिक्स्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है A+5D. A आप वैल्यू दीजिए 2 + 5D. D को आप दीजिए वैल्यू 1/2. अब 5 × 1/2 यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगी तो ये बन जाएगा 2 + 5 × 1 = 5, 5/2. अब इसके बाद ऐड करना है, यहाँ क्रॉस होगा 2 × 2 = 4 + 5 होल डिवाइडेड बाई 2. तो ये बन जाएगा 5 + 4 9/2. तो ये हमने निकाली सिक्स्थ टर्म. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म सेवन्थ टर्म निकालने के लिए रूल है A+6D. A को आप अपना वैल्यू दीजिए +6, D को भी आप अपना वैल्यू दीजिए. तो उसके बाद 6 × 1/2 यहाँ कैंसिलेशन होगी, 2 × 1 = 2, 3 जार, तो ये बन जाएगा 2 + 3 × 1 = 3, 2 + 3 = 5. So therefore we will say next 3 terms are 4, 9/2 and 5. So therefore we will write next 3 terms are, एक तो आपने निकाली 4, 9/2 and 5. आल्सो एक और अगर इसके साथ जोड़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन में डिमांड थी डी आपको निकालना था, वो 1/2 है. तो ये सारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. अस्सलाम वालेकुम.